Hello bachcho. Let's read the question. The question says a parallel plate air capacitor is connected to a battery. If plates of the capacitor are pulled further apart, then which of the following statement are correct? Statement number A है हमारा strength of the electric field inside the capacitor remains unchanged if the battery is disconnected before pulling the plate. B. During the process, work is done by external force applied to pull the plates. Either battery is disconnected or it remains connected. C. Stored energy in the capacitor decreases if the battery remains connected. और D हमारा है none of these. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जब तक बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड होगी तब तक बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी। यानी कि अगर आप इसे पुल करिए, इसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो बैटरी है वो अपना काम करती रहेगी और पोटेंशियल अपने कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन रखेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड बिफोर पुलिंग द प्लेट। अगर हम प्लेट को खींचने से अलग अलग करने से या दूर खींचने से पहले अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि जब तक हम खींचेंगे नहीं तब तक कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी और हमारा जो पोटेंशियल स्टोर्ड है वो चार्ज के रूप में Q इज इक्वल टू सी वी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। तो और पोटेंशियल सेम रहेगा तो V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर के लॉजिक से फील्ड भी सेम रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द प्लेट आइदर बैटरी इज डिसकनेक्टेड और रिमेन्स कनेक्टेड। तो हाँ, बात सही है। अगर डिसकनेक्टेड है या कनेक्टेड है, दोनों ही केस में हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो इसके लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 CV²। हमने CV² वाला फॉर्मूला इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ बैटरी जो है कनेक्टेड रह गई है। कनेक्टेड रहेगी तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट करेगी। तो लेकिन जब यू न्यू लिखते हैं हम और कुछ प्लेट इस तरीके से हमने डिस्टेंस बना दिया है इसमें D', तो न्यू जब लिखेंगे तो 1/2 साइलन नॉट ए D' इंटू में V²। हालांकि सब कुछ सेम है लेकिन अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो D पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे D बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी घटती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास 3 सही आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड बिफोर पुलिंग द प्लेट। ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन by external force applied to pull the plates, either battery is disconnected or it remains connected. C. Stored energy in the capacitor decreases if the battery remains connected. Hope you understood it well. Best of luck.